हेलो दोस्तों, टेक्नोलॉजी विश में वापिस आपका स्वागत है। और आज देखने वाले कीरियो स्वाम जो ये कस्टमाइज ब्लू वाला कीबोर्ड आता है उसको देखने वाले। कंप्लीटली आपको प्रीव्यू करके बताऊंगा, जिसने ये फर्स्ट वीडियो होगी यूट्यूब की, ये यूट्यूब पे इस कीबोर्ड की। और पूरी डिसएडवांटेज, तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, A to Z चीज़ें बताऊंगा आपको। तो चलो अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। कीरियो स्वयं कस्टमाइज कीबोर्ड है, ये पूरी तरह से कस्टमाइज हो सकता है, ये कस्टमाइज ही करना पड़ता है, आता है तब। तो इसकी लास्ट तक वीडियो देखना। जो भी इसमें कमी है, डिसएडवांटेज है, जिस लोगों ने दूसरों ने नहीं बताया, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है, वो मैं इसमें बताने वाला हूँ। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। ये जो मैं आपको एक दो तीन चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ, वो आप किसी दूसरी चैनल पर नहीं मिलेगा आपको, जो आपके क्वेश्चंस है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो यार, और कमेंट करके बताओ यार। बहुत ये मैंने आपको, ये उन्होंने नहीं भेजा, ये पर्सनली बाय किया है आपके लिए रिव्यू करने के लिए। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं और अच्छे से आपको, मैं खुद को सपोर्ट मिले और मोटिवेशन मिले, और मैं आगे आपके लिए ऐसी वीडियो ला पाऊँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इसके अंदर 3 बॉक्स आते हैं ऐसे। ये फुल्ली कस्टमाइज़ करना पड़ता है, मतलब फुल्ली तो मतलब 3 लेयर होती है। मैं आपको बताता हूँ, की कैप्स लगाने पड़ते हैं और कीज़। तो थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। ये नया वेरिएंट है इनका जो कस्टमाइज़ है। तो आपको ऐसे कस्टमाइज़ करना पड़ता है, जो आपको कलर चाहिए वो। तो मैंने फर्स्ट में ये बेस चुन लिया इनका, वाइट वाला। उसके बाद आप देख सकते हैं जो भी आपको कलर चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है इसके। तो बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, तो मैंने इसमें से ब्लू वाला चूज़ किया। तो इसके इसके अंदर आप बेसिकली जो प्रीवियस वेरिएंट देखते हैं स्वयं का, तो उसमें दो स्विचेस ही मिलते हैं, पर इसमें आपको 4 करते हैं। तो फेमस इनके जो 2 स्विचेस है, वो है ये हुआनो येलो स्विचेस एंड GTMX वाले। तो मैं दोनों को कंपेरिजन बता देता हूँ दोनों का। तो हाना स्पीडियोलो एंड GTMX सेंस। तो दोनों में क्या फ़र्क है? एक भाई होता है गेमिंग के लिए, जो स्मूथ है, बिल्कुल लाइट लीनियर स्विचेस है, और एक टेक्टाइल है, तो थोड़ा फीडबैक आता है, और टक टक थोड़ा नॉइज, तो मतलब ज़्यादा नॉइजी नहीं पर थोड़ा नॉइजी। और ये बिल्कुल साइलेंट होते हैं येलो वाले। और ये बहुत ज़्यादा स्पीडली होते हैं, जो गेमर्स होते हैं, जो फास्ट मतलब इनको रिस्पॉन्स टाइम चाहिए होता है, वो भी फास्ट होते हैं, वो भी स्मूथ होते हैं। पर उनके कंपेरेटिव ये बहुत मतलब नॉइज़ नहीं करते, मतलब आवाज़ नहीं करते, बिल्कुल कम करते हैं। और वो थोड़ा मतलब लोग प्रीफर करते कोडिंग वोडिंग के लिए, पर मेरे को ये ज़्यादा, ये और येलो स्विचेस गेमिंग के लिए, पर मेरे को ज़्यादा येलो गेमिंग के मतलब कोडिंग के लिए अच्छे लगे, क्योंकि स्मूथ होता है, स्मूथ टाइपिंग रहती है। तो मैं आगे पूरी रिव्यू बताने वाला हूँ इसकी कंप्लीटली। तो ऐसे 3 बॉक्सेस है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बताना वीडियो कैसी लगी। तो A to Z चीज़ मिलेगी लास्ट तक, प्लीज़ कंप्लीटली वीडियो देखना। तो इसको ओपन करते हैं। तो ये कुछ फर्स्ट बॉक्स कुछ इस तरह का है, और ये सेकंड बॉक्स, और ये थर्ड बॉक्स। तो कुल मिला के 3 बॉक्स हैं। तो ये वाइट वाला खोल लेते हैं, फर्स्ट वाला। इसमें आप, इस वीडियो में आपके वो भी क्लियर हो जाएंगे, जैसे दूसरों के बहुत सारे जिन्होंने स्वयं ले रखा है पहले से, और उनको बहुत तकलीफ आ रही है कीज़ की। तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, और दूसरी जो कीज़ होती है वो कहाँ है, होम की क्या है। तो आप लास्ट तक देखोगे सारी चीज़ें, साउंड वाउंड, सॉफ्टवेयर क्या यूज़ है, किस तरह से मैक में भी यूज़ कर सकते हो आप इसका। तो कंप्लीट है, ये दूसरों ने नहीं बता रखा, मैं बता रहा हूँ। और कंप्लीट डिसएडवांटेज भी बताऊँगा, जिन लोगों ने नहीं बताया है। तो इसलिए यार मैंने पर्सनली बाय किया है, तो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू बता रहा हूँ। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार। और शेयर करो, ताकि मेरा भी चैनल आगे ग्रो हो, और मैं और अच्छी चीज़ें आपके साथ ले ला पाऊँ आपके लिए। तो ये खुल गया। ये कुछ स्विचेस आते हैं बहुत सारे, और इसमें से कितने बचते हैं ये आप ये भी देखेंगे आगे। तो ये सारे स्विचेस भी लगाने पड़ेंगे। ये मैंने मंगाए हुआ ना येलो स्विचेस, जो इनके अंदर कुछ लुब्रिकेंट जैसा भी फील होता है, मैं आगे बताऊँगा आपको सारी चीज़ लगाना। तो वीडियो में कैसे लगाएंगे कस्टमाइज़ कीबोर्ड, तो आप देखिएगा। इसको भी खोल लेते हैं।
तो मैं इसको खोल लेता हूँ पूरा। तो इस तरह से कुछ बॉक्स है और इसमें आपको मिलेगा देखने को, मैं बता देता हूँ आपको खोल के। ये इसमें भी एक वो बटन पीछे होते हैं जो मैं आपको लगाऊंगा, तब आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा, लगा के भी पूरा कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरी लंबी होने वाली है, पर कंप्लीट देखना, आपको A to Z चीज़ मिलेगी इसमें। तो इस तरह से कुछ की कैप्स है, ये आप देख सकते हो। ये अलग बॉक्स है की कैप्स का। तो इस तरह की कुछ कलर वाली कीज़ है। और फिर जो फाइनल वाला बॉक्स है, अब वो भी देख लेते हैं अपन आगे। तो इस तरह से आपको दिख जाएगी, पर इसके नीचे भी एक लेयर है, वो मैं आगे दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह से कुछ इनका बॉक्स है। तो कुछ इनका इस तरह से बॉक्स है, आप देख सकते हो। और पर इसमें बेस आएगा, तो वो सारी चीज़ें हैं। और ये कुछ डिटेल्स दे रखी है इस कीबोर्ड के बारे में। तो वो सारी चीज़ें आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इतना वोल्ट का चार्जर ही होना चाहिए, और ये मतलब वोल्ट का। और ये सब सारी चीज़ें, ये 5 वोल्ट से ऊपर नहीं होना चाहिए, इन्होंने मेंशन किया है। और डिटेल्स है कीबोर्ड की। तो ये कुछ पैकेजिंग सेम है लगभग, खाली इसमें बेस है और कीबोर्ड और कीज़ मतलब वो बेस इसमें है और कीज़ अलग है। तो आगे अपन देखने वाले कैसे होता है। तो अब इसको खोल लेते हैं। ये इसको खोल लिया है मैंने। एक तो ये टेढ़ी मेढ़ी पे होता है, इसमें इस तरह का कुछ होता है। आपको कवर के साथ ये बेस मिलेगा और तीन तीन चार बटन्स लगे हुए मिलेंगे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा इस तरह से लगाना। ये एक स्टिकर और इसके बारे में ये कुछ गाइडलाइंस और इसकी जो कीज़ की यूज़ करने के लिए मैनुअल है, वो मैनुअल मिलेगी। तो इसमें आपको लिखा हुआ है कि क्या क्या इसके फंक्शंस है, शॉर्ट कीज़ है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं। अब इसमें से इसको निकालते हैं। एक तरफ आपको केबल मिलेगी, उस साइड मैं आपको दिखाता हूँ एक बार इसको निकाल के। तो ये देखिए, ये रिफ्लेक्शन आ रहा है, पर अब थोड़ा ये देख सकते हैं आप। एक इसका कवर के साथ ये लगा आता है और इस साइड आपको एक केबल देखने को मिल जाती है, ये केबल। और एक की जो कीज़ और की कैप निकालने का टूल मिल जाता है आपको इसके साथ ही। और ये केबल, तो इस तरह की कुछ केबल है, आप देख सकते हैं। ये टाइप सी केबल है, USB टू टाइप सी, और ये गोल्डन कलर में आपको दिख जाएगी आगे। और केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। तो केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। और ये ऐसा कुछ इसमें बेस आता है कवर के साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे यार दोस्तों। और अब इसके बारे में देख सकते हैं। ये 75% कॉम्पैक्ट लेआउट है। 75% कीज़ मतलब कि नंबर कीज़ नहीं होती है। जो 75% एक फुल कीबोर्ड आता है जिसमें नंबर कीज़ होती है। और इसमें सॉफ्टवेयर सपोर्ट विंडोज़ का ही है। और वायर और वायरलेस बोथ होने वाला है ये, USB के साथ, ब्लूटूथ के साथ, और एक डोंगल मिलने वाली है। और प्री लुब्रिकेंट की कीज़ है। स्वैप PCB है। और इसमें 5 पिन सपोर्ट विथ है। और गैस किट माउंट है PC प्लेट्स का। ये डिटेल्स मैंने बता दी आपको। तो इस तरह से कुछ ये कवर दिखता है, आप देख लीजिए कवर के साथ लगा हुआ। ये देखिए ऐसे कुछ दिखता है। तो ये सारी चीज़ें लगानी पड़ेगी। और पीछे से कुछ इस तरह का दिखता है, ये डोंगल है इसकी दैट अटैचमेंट के। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो अच्छी है। और मैं आपने लास्ट तक आप देखिएगा, डिसएडवांटेज पूरे बताने वाला हूँ मैं कंप्लीट। तो इस तरह से ये दो टाइप के आपको हाइट एडजस्टमेंट मिलते हैं, एक छोटा एक बड़ा इसके अंदर ही। और इस तरह की साइड से कुछ दिखता है ये देखिए साइड से। और इस C टाइप मिलता है, और एडजस्ट करने के लिए आपको स्विच होने के लिए वायरलेस ब्लूटूथ में ये मिलता है। तो टाइप C का 5 वोल्ट
और 350 mAh का ही आपको चार्ज होना चाहिए, उससे ऊपर इन्होंने मना कर रखा है। तो कनेक्टिविटी USB वायर है 2.4 है और ब्लूटूथ है। और ये मैंने जो इसकी बैटरी है वो है 4000 mAh की और 270+ आवर्स है। पर मुझे बैटरी बैकअप कैसा लगा आगे, पर्सनल मेरा खुद का क्या एक्सपीरियंस रहा, वो लास्ट में मैं बताने वाला हूँ आगे। तो इसकी जो कवर की बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे कुछ इतनी खास नहीं लगी। वो नॉर्मल एक जाड़ा सा कवर होता है, प्लास्टिक का वो जाड़ा होता है जो मुड़ता नहीं है, वो होता है। ये बहुत हल्का है, ये देखिए आप, मैं हाथ से बता रहा हूँ, ये बेंड हो रहा है, तो ये काफ़ी हल्का है। तो कवर की क्वालिटी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और इस तरह से कुछ बेस है, आप देख सकते हो 4 बटन लगे हुए मिलते हैं, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से लगाना है आपको स्विचेस को। तो ये देखिए, जैसे स्विच बताता हूँ दबाता हूँ तो ये ऑन ही होता है, और स्विच लगा जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ और लाइट लगी, और ये आपको फील होने वाला नॉब मिलेगा, जैसे आप घुमाओगे तो आपको फील होगा टक 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 हल्का, तो वो वाला है। और ऊपर से भी टैप होता है, जैसे ही टैप करोगे तो डिफ़ॉल्ट इसका म्यूट हो जाता है और बाकी वॉल्यूम कंट्रोल होता है आपके पीसी में। तो इस तरह से कुछ कीबोर्ड है, और आगे अपन लगाना स्टार्ट करेंगे इसको। तो कैसे इसकी कीज़ लगानी है, क्या करना है, मैं सारा आपको बताने वाला हूँ आगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और कमेंट करो, शेयर करो, ताकि और मैं चीज़ें आपको अवेलेबल करा पाऊँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलो यार, क्योंकि मैं खुद बाय कर रहा हूँ ये आपके लिए, और रिव्यू कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर दो एक फ्री में। तो ये कुछ इस तरह से लगेगी, और ये डबल शॉट PBT की कैप्स है, और कलर जो है मैट है, शाइनी नहीं है। और डिसएडवांटेज बिल्कुल मैं बताने वाला हूँ कंप्लीट, और ऐसी चीज़ें भी बताने वाला हूँ जो किसी ने यूट्यूब पे नहीं बताई, जो क्या डिफरेंस है विंडोज़ और मैक में, और कैसे यूज़ करना है इसको। तो जिनके पास मैक भी है तो प्लीज़, ठीक है। अब अपन कीज़ लगाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये कीज़ निकाल ली है, तो अब लगानी कैसे है। तो आपको पहले तो ये 4 मिली हुई सारी एक जैसी ही लगेगी, सेम। कुछ आपको क्या देखना है कि ये कॉपर वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा होगा, ये नीचे की साइड होना चाहिए, जो मैंने वीडियो में बताया। ये देखिए नीचे की साइड होना चाहिए, पूरा ऐसे ही लगेगा। बस कुछ नहीं, एक ही साइड ऐसा कॉपर वाला हिस्सा होगा, वो सेम फॉलो करेगा पूरे कीबोर्ड में, उसको ऐसे ही लगाना है। तो चलो लगाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये बहुत मेहनत वाला काम लग रहा है मेरे को, तो मेरा भी फर्स्ट टाइम मैं लगा रहा हूँ, तो देखते हैं। अब इस तरह से स्विचेस हैं, अब लगाना स्टार्ट करते हैं। तो एक तो मैंने लगा दिया, ये देखो, जैसे ही रख के फिर आपको मैं प्रेस करके बताता हूँ ऐसे लगाना है। तो ये मैंने लिया, और उसको आपको मेरे को देखा कॉपर वाला हिस्सा आपको नीचे रखना, और ये प्रेस कर देना, बस वहाँ रख के आपको प्रेस कर देना, सही डायरेक्शन में रख के, वो पिन सही से जानी चाहिए, और प्रेस कर देना है। तो वो पिन क्या थोड़ी मेरे से ऐसे हो गई, तो मैं दूसरा लगाता हूँ, और मैंने ये एकदम प्रेस कर दिया, बस ये हो गया। तो ये भी मेरे से सही नहीं लगा, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम लगा। तो अब ये सही से मैंने देखा कॉपर वाला हिस्सा, और सही से पिन से देखा, और मैंने प्रेस कर दिया, हो गया बस। अब ये देखो, ये वापस मैंने रखा और दबा दिया, बस हो गया। और आपको वो कॉपर वाला हिस्सा नीचे की साइड ही रखना है, बस ये हो गया। बस दबाना है, ऊपर से प्रेस करना है, इस रख के बस प्रेस करना है। अरे मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत मेहनत वाला काम है। बहुत पसीने वाला काम करवा रहा है, बहुत मेहनत वाला काम करवा रहा है। मज़ा भी आएगा, और एक तरह से लगेगा क्या हो रहा है। तो आपको लगाते रहना है, टाइम तो लेगा ही आपको। अगर आपने पहले कभी ऐसे कीबोर्ड नहीं किया है तो टाइम लेगा, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम किया तो टाइम लगा। टाइम वाली चीज़ हमेशा टाइम लेगी। तो सारी इसकी कीबोर्ड्स पे लगा देते हैं।
दी है। हमेशा याद रखना वो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की साइड रहेगा। तो अभी तो इतने सारे बाकी है, आप देख सकते हो, जबकि मैंने फास्ट फॉरवर्ड भी कर दिया फिर भी। मैं ऐसे ही रख देता हूँ, फिर प्रेस कर दूँगा एक साथ। खाली मैंने ऐसे ही रख दिया ताकि फटाफट लगा सकूँ। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप लगाते जाओगे तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कैसे लगाना है, तो ये फटाफट ऐसे लगते जाएंगे। ये फाइनली इतने लग चुके हैं, आप देख लीजिए। कुछ इस तरह का लग रहा है। अब मैंने पूरे लगा दिए हैं, अब ये कुछ इस तरह का लग रहा है। ये देखिए, हर सब जगह को ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ अब कुछ इस तरह का व्यू है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और ये इतने सारे स्विचेस बच गए हैं, तो ये आपके कभी भी कुछ हो आगे, तो ये स्विचेस आप खोल के लगा सकते हैं। तो आगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मैं एक भी और वीडियो बना दूंगा कि कैसे स्विचेस को वापस निकालना है टूल से और कैसे लगाना है। अब ये लगाएंगे इसके बाद। तो ये देख लीजिए, ये कुछ स्विचेस हैं, की कैप्स है, सॉरी, ये कुछ की कैप्स हैं वो लगाने। ये मैंने सोचा कि ये आप भी देखेंगे कि वो भाई एरो की कहाँ गई। इन्होंने ऐसा ही किया कि आप खुद रिटर्न कराने के लिए होगा कि भाई एरो की तो है ही नहीं इसमें। फिर पता चलता है कि जब इसको पलटते हैं तो पता चलता है कि भाई की कैप्स तो पीछे लगा रखी है इन्होंने। क्या करते हैं भाई, मेरे खुद को भी एक बार मैं रिटर्न होने वाला सोचा कि मैं रिटर्न करा दूँ, फिर मैंने जब इसको खोला तब पता चला कि कुछ कीज़ तो पीछे हैं। मैं खुद हो गया कि भाई कीबोर्ड मंगाया, वापस रिटर्न करना पड़ेगा। फिर पता चला कि ये की कैप्स पीछे है। तो आप भी एकदम खोलिए इसको, की कैप्स पीछे हैं किस साइड है। तो इस तरह से इसकी हर जगह जो इन्होंने पैक कर रखा है। अब इसको खोल लेते हैं। अरे भाई, इतना कितना पैक कर रखा है, इतनी कितनी सीलें लगा रखी है इस पे। तो ये देखो खुल गया। और अब अपन इसके पीछे वाली साइड भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ कीज़ यहाँ पे भी है। तो ये सारी कीज़ लगाते हैं। तो ये सारी कीज़ आप देख लो। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मुझे बार बार बोलना पड़ता है, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। देखने के बाद भी यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और लाइक कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके। तो दोस्तों अब लगाना स्टार्ट करते हैं। और तो जैसे ही मैं ये लगाना स्टार्ट करूँगा, एज इट इज़ लगाना है, फिर भी मैं एक फ़ोटो अटैच कर दूँगा। थोड़ा मैं कलर एडजस्टमेंट करके लगा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कौन सी की कहाँ है, ईजीली दिख जाए। तो ये जो मैक ओएस में जिन लोगों को चलाना है एप्पल में, तो ये दोनों की स्वेप हो जाएगी, विंडोज़ वालों के लिए नहीं। तो विंडोज़ वाली इधर आ जाएगी, एल्ट वाली इधर आ जाएगी, क्योंकि जैसे आप मैक मोड वाले FNQ दबाते हो, मैक में यूज़ होते हो, तो वो उल्टा काम करता है, क्योंकि मैक का कीबोर्ड थोड़ा अलग होता है, इधर होता है। तो मैंने यही बोला कि ये लोग दूसरे नहीं बताएंगे, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। ऐसी चीज़ें क्या है कि दूसरे नहीं बताते, इसीलिए यार ऐसी चीज़ों के लिए यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो ये चीज़ें हैं आप मैक वालों के लिए हैं, और विंडोज़ वालों के लिए तो मैंने लगाई है। फिर भी आप दोनों एज इट इज़ स्विच होने के लिए भी लगा सकते हो, पर खाली मैक में ही काम करना है तो वो की स्वैप कर सकते हो आप, क्योंकि वो उल्टा काम करेगा। खूब सारी चीज़ें मैं आगे बताने वाला हूँ इस कीबोर्ड के बारे में ऐसी। तो ऐसे एज इट इज़ रख दो धीरे। ये भी, इसमें भी बहुत मेहनत का काम है। अगर ABCD बचपन में याद नहीं हुई तो अब याद करवा देगा ये। तो मेरे को ऐसा लगता था कि ये पूरा सेट होके आना चाहिए था, पर हाँ कस्टमाइज़ है, मतलब कि आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। तो उनका मोटिव ही यही था।
तो इस तरह से धीरे धीरे आप फास्ट लगा पाओगे। शुरू में ऐसा लगेगा, फिर धीरे धीरे आपको एकदम स्पीड में लगा पाओगे। एज इट इज़ जो दे रखा है वहाँ लगाना है। ऐसे रख के एकदम प्रेस करना है, बस ये आपको देखना है, ये यहाँ पे एक बस इसको प्रेस कर देना है, ये लग जाएगा। ऐसे पकड़ के ये मैं देखूँगा, तो ये देखूँगा कि इसकी जो है एग्जैक्ट पोजीशन पे रख के बस प्रेस कर दूँगा तो ये लग जाएगा। देखिए मैं खाली पोजीशन देखूँगा इसकी और प्रेस कर दूँगा फिर दोनों साइड से। देखिए अब ये लग चुका है। इसी तरह से मैं सारी कीज़ लगा देता हूँ। और मैं आगे बहुत सारी चीज़ बताने वाला हूँ इस कीबोर्ड के बारे में। तो इसी तरह आपको जमाना है कि चीज़ करने धीरे धीरे आदत पड़ जाए, मतलब स्पीड में होने लग जाएगा, क्योंकि आपको लगाना आ जाएगा। और एकदम आगे मैं इसे लगाने वाला हूँ। तो इसी तरह से सारी चीज़ रख के लगाने वाला हूँ। इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, बार बार इसीलिए बोलना पड़ता है कि बहुत सारे लोग नहीं करते, फ्री है मेरे चैनल। फटाफट लगा देता हूँ चीज़ को, लगा दिया। लगभग सारी चीज़ लगा दी है। अब मैं फटाफट रख के इसको लगा दूँगा, एक साथ प्रेस कर दूँगा। ऐसे रख दिया है, देखो आपके सामने, और फिर एक साथ प्रेस कर दूँगा तो ये लग जाएगी। ये देखिए एक बार तो ऐसे रख दिया मैंने। लगभग लग गया कीबोर्ड, ऐसे फटाफट रख के प्रेस कर देता हूँ। कमेंट करके बताओ यार आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो काफ़ी लंबी है मुझे पता है, पर मैंने एक एक चीज़ कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छी लगे। ये सारी चीज़ें आपको दूसरे यूट्यूब में नहीं बताई जाएगी, जो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें बाकी सब ने बताई है, पर कुछ डिसएडवांटेज है वो, और कुछ जो यूजिंग की जो है मैक ओएस की कैसे यूज़ कर पाएंगे वो चीज़। कुछ कीज़ आपको मिस दिखेगी इसमें, होम की वो कैसे यूज़ करनी है, और ये सारी चीज़ें दूसरों ने नहीं बताई। आपको ये कीबोर्ड के बारे में बताया होगा, पर मैं चीज़ जो बताने वाला हूँ आपको होम की नहीं दिखेगी। होम की भी बहुत यूज़फुल होती है, जो लोग काम करते हैं, जैसे कोडर्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं, उनको पता है। तो वो सब चीज़ें आगे मैं कवर करने वाला हूँ। लगभग हो चुका है। अब अपन ये वाली कीज़ लगा देते हैं इधर से खोल के। ये वाली यहाँ लग जाएगी, प्रिंट वाली, और ये सारी इधर। अब ये फटाफट लग जाएगी।
कुछ साउंड आ रहा है। मैं और लास्ट में आपको प्रॉपर साउंड भी सुना दूंगा। तो दोस्तों अगर आप बिल्कुल लाइट इसमें यूँ है कि अगर आपने हल्के हल्के हाथों से मतलब पूरा प्रेस नहीं किया तो बिल्कुल साउंड नहीं आएगा। और ये तो मैं आपको पास से सुना रहा हूँ, इसलिए इतना साउंड आ रहा है क्योंकि मैं आपको साउंड सुनाना चाहता हूँ। और साउंड सुनाने के बाद भी इतना साउंड नहीं आता है इसका मतलब। और जिन लोगों को नॉइज़ कम पसंद है उनके लिए बहुत अच्छा कीबोर्ड है, क्योंकि उसमें इसमें आप जो लाइट से हाथ चलाओगे तो बिल्कुल नॉइज़ नहीं आएगी। कट की बात कर लेते हैं। प्लस स्पेस बार दबाओगे तो आपको पता चलेगा कि बैटरी जैसे ही आपने 0 तक गया तो मतलब 100% है, 9 तक गया 90% है, 5 तक गया 50% ऐसे कुछ है। तो ये 3 लाइट्स दे रखी है यहाँ पे। मैक ओएस स्विच करते हो आप, कैपिटल की और चार्जिंग की, तो आपको ये 3 लाइट्स देखने को मिल जाती है यहाँ पे, जो इंडिकेशन शो करती है कैपिटल हुआ या फिर मैक ओएस में हुआ या चार्जिंग वाला हुआ। तो जैसे आप FN+ प्रिंट दबाते हो तो आपको अलग अलग लाइट के कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। और आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी एडिट कर सकते हो, वो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ सॉफ्टवेयर का भी। और कुछ प्री डिफाइंड है वो ऐसे आप कर सकते हो। ये इस तरह की कुछ लाइट है। तो आप थोड़ी देर में मैं आपको डिसएडवांटेज भी बताने वाला हूँ। तो ये कुछ कलर कॉम्बिनेशन है, आप देख लीजिए इसके। कुछ लाइट में इस तरह का दिखता है। ये सारी लाइट इसकी FN Q दबाते ही आप सारी लाइटिंग वाली कंडीशन देख चुके हैं इसकी। ये प्री डिफाइंड है, वो सारी चीज़ें आपको दिखती जाएगी। ये कुछ गेमिंग मोड वाला है इसका। ये शायद मैंने सॉफ्टवेयर से सेट किया था, आप भी कर सकते हो। और इस तरह की लाइटिंग कंडीशंस है, ये सारी आप देख सकते हो। मुझे ये वाला ही सही लगा। तो दोस्तों FN और एरो की इस साइड करेंगे तो इंक्रीज़ होगा, और लेफ़्ट साइड करूँगा तो डिक्रीज़ होगा लाइट। और वहाँ पे ब्लिंक करेगी जहाँ 3 लाइट है। और ठीक है, और अप करने से ब्राइटनेस अप होगी लाइट की, और डाउन करने से कम होगी। तो आपको लाइट ऊपर वो 2 दिख रही होगी तो कम हो जाएगी। इस तरह से इसको और कंट्रोल कर सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, लाइट अप डाउन आपको दिख जाएगी। ये देखो अब लाइट बंद हो चुकी है, और जैसे ही मैं लगूंगा लाइट लगी नहीं रही है, देखो कीबोर्ड में। तो ये लोवेस्ट जो लाइट होगी उसकी है ब्राइटनेस, ये देखिए नहीं लग रही। अब जैसे ही मैं इसको वापस अप करता हूँ तो धीरे धीरे ये लाइट की ब्राइटनेस बढ़ने लग जाएगी। तो आप इस तरह से लाइट की ब्राइटनेस को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कहीं पे भी होम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे डिलीट दिख रहा है, पेज अप दिख रहा है, एंड और पेज डाउन दिख रहा है, एंड दिख रहा है। अब तो जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनके लिए होम, बहुत जगहों के लिए होम बहुत ज़रूरी होता है। होम बटन बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो होम पे जा सके। बहुत सारी चीज़ें होती है जो कीबोर्ड यूज़ ज़्यादा करते हैं, उनको पता है कि अच्छे से कि होम की कितनी वैल्यू है, पर यहाँ पे दे ही नहीं रखा है, आप देख लीजिए। तो अब इसको इन्होंने क्या दे रखा है कि FN दबाओ फिर एंड दबाओ और वही काम करेगा। होम के लिए भी ये, एंड के लिए भी, मतलब FN के साथ होम ये दबाऊंगा, एंड तो होम, और खाली ये दबाऊंगा तो एंड। पर ये कस्टमाइज भी हो सकती है, पेज अप की जगह मैं करूँगा, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे करनी है। ठीक है, मैं लैपटॉप से कस्टमाइज कर सकता हूँ, मतलब सॉफ्टवेयर से विंडोज़ में, और इसके दबा के रखूँगा तो ये फैक्ट्री सेट हो जाएगा ये पूरा। तो ये देखिए पूरा सेट को दूसरा की ड्रॉबैक ये भी लगा कि मैक का भी सपोर्ट क्यों नहीं है। अगर विंडोज़ का है तो मैक का भी होना चाहिए। ठीक है, पर ये आपको किसी ने बताया नहीं। सारी यूट्यूब आप देख लिया होगी, दबा के रखता हूँ मैं, सारा यूट्यूब आपने देख लिया होगा, पर आपको किसी ने बताया नहीं होगा। पर ये चीज़ है कि आप विंडोज़ में इसको कॉन्फ़िगर करके मैक में चला सकते हो। FN+, ये आप किसी ने बताया नहीं होगा। अगर मैं FN के साथ 1 दबाता हूँ, लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो ब्लूटूथ डिवाइस 1 पे चला जाएगा। मुझे 3 सेकंड के लिए दबाना होगा। तो अब ये जो भी फर्स्ट होगा वो फर्स्ट वाले पे चला जाएगा, सेकंड वाले पे, थर्ड वाले पे, ऐसे ही 3 तक ये चले जाएंगे सारा। तो आप 3 डिवाइस ऐड कर सकते हो इसमें ब्लूटूथ वाले।
अगर आप कंप्यूटर में USB केबल लगाते हैं और अगर डिटेक्ट नहीं करता है तो उस केस में आपको FN+4 दबा के रखना है ताकि वो डिटेक्ट करे। अगर डिटेक्ट नहीं होता है ऑटोमेटिकली तो अभी कनेक्टेड नहीं, वेब्स लॉक और सेकंड वाली विंडोज़ वाली है, ठीक है, और विंडोज़ की लॉक इंडिकेटर है और थर्ड वाली चार्जिंग वाली है। और क्यों दबाएंगे, दबा के रखेंगे 3 सेकंड्स के लिए तो ये मैक और विंडोज़ में आप स्विच कर पाएंगे इसको, फिर ब्लिंक होगी लाइट। और अगर आप तो दोस्तों देख सकते हैं कि स्लीप मोड में चला जाएगा, इसमें लिखा हुआ है द कीबोर्ड इवेंट फर्स्ट। तो ये जैसे टर्न होगा बैटरी बचाने के लिए 3 मिनट में, और ब्लूटूथ और इसमें डिस्कनेक्टमेंट 10 मिनट्स में चला जाएगा, ठीक है। और ये कुछ मेंटेनेंस केबल के लिखे हुए हैं, और आपको शॉर्टकट देखने हैं तो ये सारे शॉर्टकट दे रखे हैं, पर ये कुछ कीबोर्ड का कवर इस तरह का है। तो दोस्तों देख सकते हो कि कीबोर्ड का कवर इस तरह का दिख रहा है, तो इसमें इसकी लगाने के बाद कुछ इस तरह का कवर दिख रहा है, आप देख सकते हो, मैंने बता दिया है। अब इसके डिसएडवांटेज की बारी बात कर लेते हैं। सबसे पहली की बात कि आपको पास थ्रू कीज़ होनी चाहिए। अगर मैं ये पास थ्रू कीज़ कुछ ऐसी दिखती है तो आप देख सकते हो, तो उभर के आता है, दिखता अच्छा है, ये कुछ इस तरह की है। और इसके ऊपर जो है इनकी जो शॉर्टकट कीज़ थी, फंक्शन के रीसेट हो सकता है, मतलब इससे कनेक्ट हो सकता है, वो नहीं है इसके ऊपर के 1 2 जैसे इस आपकी स्क्रॉल लिखा हुआ है, पॉज लिखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें इस पर लिखी होनी चाहिए थी। और पास थ्रू की इससे अच्छा तो मेरी प्रीडेटर की लाइट है, देख लीजिए आप, इससे ज़्यादा दिख रही है और इस पर लिखा भी हुआ है। भले इसकी रोशनी मतलब उससे कम है पर ज़्यादा लग रही है क्योंकि उसकी रोशनी ज़्यादा है, पर वो रोशनी ही दब रही है क्योंकि पास थ्रू कीज़ ही नहीं है। तो पास थ्रू कीज़ होने से निखर के आता है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि पास थ्रू कीज़ होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि ये जो की कैप्स है इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, पर उससे क्या, पर यूज़र को दिखना तो चाहिए। अगर अंधेरा हो तो और बिल्कुल नहीं दिखेगा, करके दिखते ही नहीं है। अगर मेरे को टाइपिंग आती है, मैं अक्षर नहीं देख रहा हूँ तो ठीक है, पर जब अगर मैं अक्षर देख रहा हूँ तो बिल्कुल नहीं दिखते। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, अगर कीज़ ही नहीं दिख रही है तो जिन लोगों को अगर देख के टाइप करना है उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि कीज़ आसानी से नहीं दिखने वाली, लाइट बंद ही करनी पड़ेगी, ऐसा सिस्टम है कुछ। तो इस रेट में अगर वर्थ ठेक नहीं है बाय करना तो चलो देखते हैं। 6500 है इस कीबोर्ड की प्राइस। तो मेरे हिसाब से क्यूएन जो कीरो जो स्वर्ण नॉर्मल है उसकी रेट है, इस कीबोर्ड की 6500 है, उस कीबोर्ड की है 5300 लगभग 299। तो उस कीबोर्ड की होनी चाहिए मेरे हिसाब से 4,500 से 5,000 के बीच में। तो मुझे लगता है इस कीबोर्ड की थी 5,500। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। तो इसके एडवांटेज कुछ ऐसे हैं कि जो बैटरी बैकअप है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा इसका बैटरी बैकअप। मैं कब से यूज़ कर रहा हूँ और अभी भी अच्छे परसेंटेज पे है। और टाइपिंग बहुत स्मूथ है, टाइपिंग बहुत अच्छी है रियल में। और मैं ये सजेस्ट करूँगा गेमिंग के लिए, आपको अगर गेमिंग करनी है, कोडिंग वालों के लिए भी जो होते हैं वो टेक्टाइल यूज़ करते हैं, पर मुझे अच्छा लगा क्योंकि उंगलियों को रिलैक्सेशन फील होता है और काफ़ी अच्छा लगता है कि मतलब कोडिंग करते हुए भी अच्छा लगता है आपको। और जिन लोगों को लेस नॉइस पसंद है उनके लिए भी बहुत अच्छा कीबोर्ड है ये स्विच। आप डिपेंड करता है, आप स्विच कर सकते हो। क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, नो डाउट। बस सॉफ्टवेयर जो है वो विंडोज़ में सपोर्ट है इसका। तो मैक वालों को लोग मैक वाले, ये मैं एक यूनिक चीज़ बताने वाला हूँ। आपने पूरी वीडियो देख ली होगी, कहीं पे भी आपको ये चीज़ नहीं बताई होगी, मैं बता रहा हूँ। इस कीबोर्ड ने अगर आपने ले भी लिया है स्वयं वाला, नॉर्मल या कस्टमाइज़ नहीं है, तो सेम है सबके लिए। तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी कि भाई अगर मैक में सपोर्ट नहीं है, अब उनके पास मैक आ भी गया हो आगे और ले भी लिया हो तो अब कैसे करें। तो बात यह है इस कीबोर्ड की कि आप विंडोज़ में अगर करते हो इसका सॉफ्टवेयर ऑपरेट और फिर आपने कुछ चेंजेस कर दिया तो सेम एज इट इज़ सॉफ्टवेयर वो आपको मैक में भी चलेगा, नो डाउट। आपने कोई चीज़ चेंज कर दी है उसकी फंक्शनलिटी, तो वो सेम आपको फंक्शनलिटी मैक में भी चलेगी। तो ऐसी चीज़ के लिए यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये सारी चीज़ें आपको दूसरी वीडियो में नहीं मिलने वाली। तो अगर इसको सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करना है देख लेते हैं। ऐसे कुछ जैसे ही आप पीछे इसकी केबल डालोगे और फिर आपको ये जो बटन है इसको ये इस वाली पोजीशन पे कनेक्शन पे करना है। फिर उसके बाद ये डिटेक्ट कर लेगा सॉफ्टवेयर विंडोज़ का, तो ये आपका मैक में भी चल जाएगा, नो डाउट। अगर ये आपने विंडोज़ में चेंज कर दिया तो मैक में भी चल जाएगा, ठीक है। तो जो इसकी फंक्शन की थी होम की, जो अपन बात कर रहे थे, फंक्शन प्लस एंड दबाते हैं
तो होम की तरह काम करता है, एट एंड एंड की तरह काम करता है। तो मैं वो चेंज करके बताने वाला हूँ और इसका सॉफ्टवेयर का इंटरफेस भी बताने वाला हूँ आपको। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर इस तरह से दिखता है आपको। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं इसकी, तो मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो ये कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर प्रोफाइल बनी हुई है डिलीट और प्लस करके प्रोफाइल बना सकते हैं, तो ये सेटिंग्स है। डिवाइस आपको इसकी डिवाइस के बारे में बताएगा, ठीक है। ये सारी लैंग्वेज है, जो स्टार्टअप रन होते ही ये कुछ क्या रन होना चाहिए, ऑटो रन होना चाहिए, एग्जिट, जो भी इसकी मतलब टेप के बारे में सेंसिटिविटी कितनी होनी चाहिए, स्लीप कब तक होना चाहिए, स्लीप होना चाहिए। वैसे स्लीप का इतना कुछ रोल नहीं, जैसे बटन दबाते हो तो ऑन हो जाता है। डी बाउंस है, ये चीज़ें। तो दोस्तों डी बाउंस मतलब क्या होता है? डी बाउंस मतलब ये होता है, जैसे आपने की प्रेस की, उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो कितनी देर में वो आना चाहिए, 1 स्टेज में, 2 स्टेज में, तो उसके बाद वो रिस्पॉन्स टाइम के लिए होता है। उसके बाद अगर आप रीसेट करना चाहते हो तो वहाँ रीसेट यहीं से भी कर सकते हो, आपको दिख रहा है। तो फैक्ट्री रीसेट यहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा। और अब वापस प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। तो कुछ डिफ़ॉल्ट एफ एन टैप, और टैप के लिए नॉब के लिए है, तो आप जैसे टैप करते हो तो म्यूट हो जाता है। तो देखते हैं आगे। और ये क्या है, की कॉम्बिनेशंस है, ये सारी चीज़ें जैसे टैप पे देखेंगे तो ये क्या होता है कि ये मल्टीमीडिया वाला है, तो ये म्यूट होता है, तो आप पॉज प्ले कुछ भी लगा सकते हो इस तरह से। ये सारी चीज़ें हैं, टेप वाली चीज़ें हैं। ये डिफ़ॉल्ट है सर, डिफ़ॉल्ट है, टैप है। तो दोस्तों मैं इस की को चेंज करने वाला हूँ, पेज डाउन को, सॉरी। तो मैं इसको होम की बनाने वाला हूँ, तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे होम की सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये करके, और फिर ये सिलेक्ट है यहाँ पे, और ये होम की मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली, होम। यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ इसको, सेव करते ही सेव हो जाएगा। और की कॉम्बिनेशंस भी है कुछ इसमें ऐसे, जैसे शिफ्ट के साथ क्या करते हो, बस ये ध्यान रखना कि जो फंक्शन के साथ जैसे एंड दबाता हूँ तो होम यूज़ होता है, तो वो चीज़ इसमें नहीं चलेगी। जैसे पेज डाउन लिखा तो वो पेज डाउन नहीं काम करेगा, वो शिफ्ट के साथ पेज डाउन वो अलग वाला काम नहीं करेगा, तो वो फंक्शन वाला काम नहीं करेगा। बाकी आप इसमें की कॉम्बिनेशन दूसरी यूज़ कर सकते हो एक एक जगह। तो ये कुछ चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर की, और वापस सेव कर सकते हो आप इस तरह से। पेज अप, पेज डाउन, नंबर की, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है, तो ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो। और मैं एक बार और आपको टाइपिंग साउंड सुना देता हूँ इसका, कुछ इस तरह का है। और प्लीज़ वीडियो, लास्ट में वीडियो को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे यार प्लीज़। ऐसी और वीडियोस मैं लाता रहूँगा अच्छी अच्छी, और कुछ कमी पेशी या कैसी लगी वीडियो आपको प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मेरे हिसाब से इस कीबोर्ड को आपको अगर जो मैंने प्राइस बताई है 5.5 तक, और मतलब कि 6 तक भी मिलता है, तो बहुत अच्छा कीबोर्ड है। पर कंपनी वालों को ज़रूर ये ध्यान में रखना चाहिए, पास थ्रू कीज़ होनी चाहिए इसकी। बिना पास थ्रू कीज़ के इतना ये कीबोर्ड की मतलब जो अच्छी चीज़ें वो दिख नहीं रही है। तो एक सबसे मेजर ड्रॉबैक मुझे लगा वो पास थ्रू कीज़ का था। और उसके बाद जो इसकी जो फंक्शनलिटी है वो भी इसकी लिखी होनी चाहिए थी, ताकि याद रहे, और बार बार आपको मैनुअल खोलनी पड़े, ये अच्छा नहीं लगता है। तो और एक दूसरी चीज़ है कि इसकी प्राइस भी थोड़ी कम होनी चाहिए थी, क्योंकि कलर ही तो चेंज है दूसरे मॉडल से। वो 5,300 को मिल रहा है, ऑफर में 5,000 का मिल रहा है, तो ये 5.5 तक मिलना चाहिए। लगभग ही तो सेम है, जिन लोगों को ये हवाना स्विचेस लिए वो लगभग सेम है, बस थोड़ा सा कलर के। और जो पास थ्रू कीज़ है वो सबसे बड़ा मेजर है, तो आप ये जरूर ध्यान रखें। बाकी कीज़ का मैंने बता ही दिया है कि होम की नहीं थी तो उसका ऐसे यूज़ कर सकते हैं, और फंक्शन प्लस एंड ऐसे करके यूज़ होती है होम की। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।